गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं के अग्रवाल आज आपके सामने आपकी हिंदी पुस्तिका के यह तंत्रित मुस्कान का शेष बचा हुआ पाठ विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। इसे आप सुन करके इसका अर्थ ग्रहण करें। तो आइए शुरू करते हैं बेटाओ। कि तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान लगती है बड़ी ही छविमान। ये हमने पाठ को स्टार्ट करते समय पढ़ा था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि बालक जो है उसका धूल से सना हुआ शरीर लेखक को ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी की झोंपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो। तो उससे आगे क्या बताया, देखो बेटाओ, कि तुम्हारी दंतरित मुस्कान की और क्या विशेषता है। तो लेखक ने देखो उस बालक की मनोहारी और दंतरित मुस्कान की क्या विशेषता बताई है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल। छू गया तुमसे, पढ़ते जाना, ऊपरी ऊपर की पहली लाइनें हैं। छू गया तुमसे, छू गया, छूने का मतलब क्या होता है, स्पर्श, टच करना। कि किसी ने अगर तुम्हारी मुस्कान को टच कर लिया या तुम्हारी मुस्कान ने किसी को टच कर लिया। छोटे बच्चे की मुस्कान की बात की जा रही है यहाँ। कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, कि उससे अर्थात उस स्पर्श से शेफालिका के सुंदर सुंदर फूल क्या होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। कब? जब तुम्हारी यह सुंदर मनोहारी मुस्कान किसी को स्पर्श कर लेती है। किसको? बांस था कि बबूल। अगर बांस और बबूल, अब आप जानते हो बबूल में कांटे होते हैं और बांस में ना फूल होते हैं ना पत्ती होते हैं। तो अगर बांस और बबूल के वृक्ष भी अगर तुम्हारी दंतरित मुस्कान को स्पर्श कर ले तो उनसे भी सुंदर सुंदर शेफालिका के फूल झड़ने लग जाए। तो यह किसकी विशेषता है? उस छोटे बालक की दंतरित मुस्कान की। तो प्रश्न बनते चल रहे हैं, दंतरित मुस्कान की क्या विशेषता बताई गई है कि बांस और बबूल के वृक्षों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। अब आ गया ये, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। लेखक प्रश्न कर रहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। हे बालक, तुम मुझे देख तो रहे हो लेकिन मुझे पहचान नहीं पाए। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है टकटकी लगा करके लगातार देखना, मतलब बिना पलक झपकाए। आप देखते हो कि किसी को, जैसे आपने टीवी देखी, तो टीवी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि कोई दृश्य हमें बड़ा सुंदर लगता है तो हम अपनी नज़रें नहीं हटाते उससे। तो वही होता है अनिमेष। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। उस बालक से कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे ऐसे ही टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहोगे? थक गए हो, मुझे लगता है हे बालक तुम थक गए हो मुझे देखते देखते। क्योंकि आपको पता है बालक के सामने अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो बालक कैसा व्यवहार करता है, वो इसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। आँख लूँ मैं फेर, लेखक कहता है मैं ही आँख फेर लूँ। भाई उस बालक को तो यह समझ है ही नहीं कि उसकी आंखों में दर्द होगा, इसलिए बालक तो लगातार देखता ही रहेगा। इसलिए लेखक ने सोचा कि मैं स्वयं ही आंखें फेर लूँ। नहीं, ये तो साइड करने वाला है नहीं अपनी आंखों को। छोटे बालक को हम जैसे छत पे घुमाते हैं, अब उसके हाथ पकड़ करके उसको पैदल पैदल चलाते हैं। अब छोटा बालक क्या है, हंसता हंसता चल लेता है, फिर रात में रोने लगता है। रोता रोता ना तो खुद सोता है, ना माता पिता को सोने देता है, ना परिवार को सोने देता है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं जो अब जो क्रीड़ा कर रहा हूँ उसका शाम को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही लेखक ने भी कहा है कि तुम मुझे लगातार देख रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें थक गई होगी, इसलिए मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ। अब देखो आगे क्या कहता है लेखक। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। लेखक प्रश्न कर रहा है क्या हुआ यदि हम पहली बार में परिचित नहीं हो पाए तो। भाई पहली बार तो आपको पता ही है, कोई भी व्यक्ति जब आपसे मिलता है तो वो अपरिचित होता है। आज मैं हूँ, जो विद्यार्थी मुझे नहीं जानते उनके लिए तो मैं भी अपरिचित हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने हम पहली बार में अगर हमारा पूर्ण परिचय नहीं हुआ तो इसमें क्या हुआ। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। अब लेखक ने कितनी सुंदर बात कही है, लेकिन यह बात लेखक कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ आज माध्यम नहीं बनी होती। माध्यम का मतलब होता है मिडरेटर, दो व्यक्तियों को मिलाने वाला, जो बीच वाला व्यक्ति होता है उसके लिए कहा है यहाँ पर माध्यम। तो मैं नहीं सकता देख, लेखक कह रहा है कि मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? कि मुझे क्या पता ये मेरा पुत्र है, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही लेखक अर्थात उस बच्चे का पिता बाहर रहता था।
बाहर चला गया था किसी कार्य से, इसलिए वो बहुत दिनों में लौट करके वापस आया है। अर्थात उसके आने पर उसकी माँ ने उस बच्चे का उसके पिता से क्या कराया, परिचय कराया। तो वो कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, तो मैंने सकता देख, मैंने पाता जान। ना तो मैं तुम्हें देख सकता था और ना मैं तुम्हें जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को मैं खो देता, अर्थात मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को बिल्कुल भी नहीं जान पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन। बहुत बहुत धन्यवाद तो तुम्हें, और तुम्हारी माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे ये दंतुरित मुस्कान दिखाई है। और तुम्हारी माँ को इसलिए धन्यवाद क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे क्या कराया है, परिचय कराया है। आगे देखिए बेटाओ, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। चिर प्रवासी का मतलब होता है बेटाओ लंबे समय से बाहर रहने वाला। चिर का मतलब होता है लंबा समय, और प्रवासी का मतलब होता है जो दूसरे देश में रहे, अर्थात दूसरी जगह रहे। तो चिर प्रवासी, मैं तो बहुत लंबे समय से दूसरे प्रदेश में रहा हूँ। मैं इतर, मैं स्वयं इतर हूँ, अन्य हूँ। मैं अन्य, और मैं तुमसे भी अनजान हूँ। तो यहाँ इतर और अन्य का अर्थ एक ही होता है वैसे तो, बाकी आप बोल सकते हो कि लेखक कहता है कि उस बच्चे के पिता, अर्थात लेखक स्वयं अपने विषय में इस पाठ को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है कि मैं प्रवासी इतर, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, अर्थात कोई दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे प्रिय, तुम्हारा इस अतिथि से क्या संपर्क रहा, अर्थात तुम्हारे पिता से क्या संपर्क रहा। तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कराया, ना तो तुम्हें मैंने गोद में खिलाया, ना तुम्हें कुछ खिलाया ना पिलाया। तो आगे क्या कहते हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, कि तुम्हें तो जो भी मिष्ठान है, अर्थात मधुपर्क मतलब जो एक तरीके से तरह तरह की मिश्री, मावा, मीठा जो भी होता है, वह मधुपर्क, अमृत रूपी व्यंजन, स्वादिष्ट। तो जो मधुपर्क है वो तो तुमने तुम्हारी माँ के हाथों से किया है, अर्थात तुम्हारा और मेरा तो कोई संपर्क ही नहीं रहा। देखते तुम इधर कनकी मार। कनकी का मतलब होता है बेटा इशारों से। जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो अपन खेलते हैं ना उनके साथ ऐसे कि त्या, तो त्या करते हैं हम, तो बच्चे शर्मा करके भाग जाते हैं या हंसने लग जाते हैं, तो उसको ही कनकी मारना कहते हैं, इशारों से देखना। और होती जबकि आंखें चार, लेखक कहता है और जैसे ही हमारी आंखें चार होती, अर्थात उस बालक ने जैसे ही कनकी मार करके हमें देखा और हमने भी उसकी तरफ देख लिया, तो दोनों की आंखें जब मिलती तो आंखें चार होने पर क्या होता, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। जैसे ही तुम मेरी ओर देखते, मैं तुम्हारी ओर देखता और हमारी आंखें चार होती, तो तुम्हारे मुख पर जो छोटे छोटे दांतों वाली सुंदर मुस्कान होती थी, वह मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बड़ी ही सुंदर लगती थी वो मुस्कान, कि जिसे देख करके मैं आनंद में विभोर हो जाता था। अर्थात यहाँ पर कवि ने जिस सुंदर तरीके से इस पाठ का वर्णन किया है, उस वर्णन को हम लोग बड़े अच्छे से समझ सके हैं केवल और केवल ध्यान से सुनने के कारण। तो इस तरीके से बेटाओ आज हमने ये दंतुरित मुस्कान वाली कविता को पूरा कर लिया है। कल हम फसल कविता को पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को समाप्त करूं, मैं एक बार इस पूरे पढ़ाए हुए पाठ को पुनः आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। बाँस और बबूल के वृक्षों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं जब कोई दंतुरित मुस्कान, अर्थात किसी बालक की मुस्कान किसी पेड़ को छू लेती है, अर्थात उसको देख लेती है। तो इस तरीके से बबूल और बाँस के वृक्षों में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, लेखक कह रहा है कि बच्चा अपने पिता को पहचान नहीं पा रहा है, लगातार देख रहा है, देखते रहोगे अनिमेष। थक गए हो, मुझे लगता है तुम पूरी तरीके से थक चुके हो। आँख लूँ मैं फिर, और मैं ही आंखें फेर लेता हूँ। तो लेखक स्वयं आंखें फेरने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। क्या हुआ यदि हो सके नहीं परिचित पहली बार। लेखक कहता है कि परिचित नहीं हो सके पहली बार में तो क्या हो गया, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती है, अर्थात पिता को अपने पुत्र से और उस पुत्र को अपने पिता से मिलाने का काम किसने किया है, माँ ने। तो मैंने सकता देख, मैंने पहचान, ना तो मैं तुम्हें देख सकता था और ना मैं तुम्हें जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य है तुम और धन्य है तुम्हारी माता। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो अन्य रहा हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारी माता के लिए, बाहर रहा हूँ काफ़ी समय से। तो तुमने मुझे इस तरीके से पहचाना और तुम्हारी माँ ने मेरा और तुम्हारा परिचय कराया, इसके लिए तुम दोनों को धन्यवाद।
इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि रहा हूँ हमेशा, इसलिए तुम्हारा और मेरा तो कुछ संपर्क रहा ही नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, और तुम्हारी माँ ही तुम्हें खाना खिलाती रही, पानी पिलाती रही, मधुपर्क कराती रही। देखते तुम इधर कन की मार, और जैसे ही तुम मुझे इधर इशारे से देखते हो, और जैसे ही हम दोनों की आंखें चार होती है और तुम इतने में जब मुस्कुराते हो, तो वो मुस्कुराहट मुझे बड़ी सुंदर लगती है। इस तरीके से आज हमारी ये कविता कंप्लीट होती है। कल हम फसल कविता को पढ़ेंगे, और फसल कविता को पढ़ करके ये पाठ पूरा हो जाएगा। फिर इसके प्रश्न उत्तर समझ करके और हम इसका टेस्ट लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।